आई अज्यूम आपकी ज़िंदगी में मुश्किल टाइम चल रहा है, एक लो या डाउन फेज़ है जो कि जॉब की वजह से भी हो सकता है, आपका बिज़नेस नहीं चल रहा उस वजह से भी हो सकता है, या कोई और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जैसे कोई इन्वेस्टमेंट डेड हो गई है, या आपका कोई लॉस हो गया है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड हैं, या समटाइम्स ऐसा भी होता है बहुत छोटे इशू की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या कभी कोई नहीं भी रीज़न होता फिर भी हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके हालात तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इतना प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि आपका स्टेट ऑफ माइंड ज़रूर चेंज हो जाएगा, आप हालात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे और कुछ सजेशंस भी शेयर करूँगी जिससे आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं। सबसे पहले हमने आपकी सोच को डायरेक्शन देनी है, क्योंकि जब लो फेज़ आता है लाइफ में या डाउन फेज़ आता है तो आप एक नेगेटिविटी लूप पे चले जाते हैं जिसमें आपको हर चीज़ ही नेगेटिव लग रही होती है, और जो सबसे पहले सोच आती है वो ये होती है कि सिर्फ मेरे साथ ही बुरा होता है और बाकी लोगों के साथ तो बुरा नहीं होता। तो ये एक सेल्फ क्रिएटेड एजम्पशन है जो कि बहुत गलत है। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों पे बुरा वक्त आता है वो शेयर भी नहीं करते, इस वजह से भी आपको लगता है कि सिर्फ आप पे ही बुरा वक्त आ रहा है। तो ये बुरा वक्त आना इज़ एन एक्ट ऑफ नेचर। आप अगर हिस्ट्री को स्टडी करें, बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही होती हैं और फिर उनके ऊपर एक डाउन फेज़ आता है, एक बुरा वक्त आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके साथ ही हो रहा है, ये आपके इर्द गिर्द इसकी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद होंगी। थर्ड, मैं एक चीज़ और बताऊं, अगर आप पैसों के लिए परेशान हैं तो दुनिया में जितना ओवर रेटेड पैसा है उतनी शायद ही कोई चीज़ हो। आप इमेजिन करें कि आप किसी एक पार्टी में गए, आपने 1 लाख रुपए का सूट पहना है और किसी और पार्टी में गए उसमें आपने 10,000 का पहना है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन हु केयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कोई आएगा आपकी तारीफ़ करेगा, 10-15 मिनट आपको प्रेज़ करेगा और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रखा। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कपड़े महंगे पहनने की वजह से या अपने महंगी एसेसरीज़ की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ही खोखली रिस्पेक्ट है और आपको ऐसी रिस्पेक्ट या ऐसी अटेंशन जो है उसकी ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपने ऐसा सोचा हुआ है। हालांकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको टेंशन देते हैं बिकॉज दे वैल्यू यू एज अ ह्यूमन बीइंग। आपकी सोच से वो इत्तेफाक करते हैं या आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं या आपके साथ टाइम गुजार के उनको अच्छा लगता है। तो पैसों का फैक्टर हमारी ज़िंदगी में बहुत कम है और जितना है वो हमने एक सेल्फ़ क्रिएट किया हुआ है। कम पैसों में भी हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो आपने इस तरह से अपनी सोच को बदलना है, नेगेटिविटी नहीं आने देनी और ये नहीं सोचना कि बुरा सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। तो अब करना क्या है? करना है कि सबसे पहले आपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, यानी अपने आप को बुरा नहीं कहना, अपनी गलतियाँ नहीं निकालनी। तो आपने ये नहीं करना, आप बहुत कीमती हैं। इसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं। तो आपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, उसके बजाय आपने ये करना है कि आपने लेसन्स लर्न बनाने हैं कि पास्ट में मैंने क्या बुरा किया जिसकी वजह से मैं इन हालात में हूँ। जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में थी आप वो लिस्ट कर लें, हो सके तो लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जॉब टाइम पे नहीं जाता था, या मैंने जब इन्वेस्टमेंट की तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं या रिसर्च नहीं की। तो इस तरह से जो भी आपके हालात हैं उसमें आपकी क्या गलती रही है जिससे आप सीख सकते हैं, और उसको लिखने का मकसद ये है कि वो आइंदा दोबारा फ्यूचर में आप नहीं करेंगे। तो पहला एक्शन ये है कि आपने फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी, आपने लेसन्स लर्न निकालने हैं। दूसरा एक्शन ये है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को कट करना है। जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप कर रहे थे बिकॉज ऑफ हाई इनकम या जितनी भी आपकी इनकम थी, उसमें देखें आप कितने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं, हम लोग अक्सर क्लॉथिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो वो आप माइनस कर लें। और 1-2 साल के लिए अगर आप कपड़े नहीं लेंगे या एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं करेंगे या जो भी लग्जरीज़ हैं अगर वो नहीं भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड सजेशन ये है कि अगर आपकी जॉब नहीं है या आपका बिज़नेस नहीं चल रहा, तो आप ये देखें कि आप किन सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं या कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं जब तक कि आपका जो रेगुलर काम है, आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है, वो नहीं चल जाता। तो उनको आप लिस्ट कर लें। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इनमें से आप अपने सर्कमस्टांसेस, अपने सोशल स्टेटस के मुताबिक सेलेक्ट कर लें कि कौन सा है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और आई थिंक वेट के बजाय ये बेस्ट होगा कि आप उनमें से 1 या 2 पिक करके उन पे काम शुरू कर दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोशिश कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रोग्रेस करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।
लेट से आप पहले एयरप्लेन से ट्रैवल करते थे, फिर आप गाड़ी पे ट्रैवल करने लगे। अगर गाड़ी भी नहीं है तो आप बाइक पे कर लें, बाइक भी नहीं है तो आप पैदल चल लें, क्योंकि आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे, आप मूव कर रहे होंगे। जबकि आप खड़े ही रहेंगे कि मुझे प्लेन पे ही जाना है, तो उससे आप आगे नहीं बढ़ेंगे और आपके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो मेरी सजेशन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप अपने आप को स्टॉप ना करें, अपने आप को रोकें ना। जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं इनकम के लिए उनको एक्सप्लोर करें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। एक सजेशन और है, वो ये है कि जो भी लोग आपको लगता है आपकी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं, उनसे जाके ज़रूर मिलें। हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये देख लीजिएगा कि जिन लोगों को आप अप्रोच कर रहे हैं वो आपके वेल विशर हों, और एट द सेम टाइम आपको हर किसी को अपना प्रॉब्लम, अपना स्टेट ऑफ माइंड बताना ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों से हेल्प लेनी है उनको आप वाइजली चूज़ करें, उनको शॉर्टलिस्ट करें, उनसे जाके मिलें। जब आप लोगों से मिलते हैं, अपना प्रॉब्लम एक्सप्रेस करते हैं, आपको सोल्यूशंस भी मिलते हैं, आइडियाज़ भी मिलते हैं, और बाकी लोग आपको अपने प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, जिसके बाद आपको ये भी लग सकता है कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटा है इसके सामने। तो हेल्प लेने में, शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन ज़रूर कर लें कि किससे आपको प्रॉब्लम शेयर करनी है। अगली सजेशन ये है कि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ तो मुझे हमेशा ख़यालात आते रहते थे कि अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं ये कर लूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो भी चीज़ें आपके भी जहन में यकीनन आती होंगी, आप उनको भी लिस्ट कर लें कि अब अगर आपके पास टाइम है तो आप उन पे फोकस कर लें। जैसे कि क्लीनिंग है, कोई रिपेयर वर्क है, आपको अगर गार्डनिंग का शौक़ है, वॉक का शौक़ है, जिम जाना है, या इस तरह की और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, तो वो सारे लिस्ट करके आप उन पे काम शुरू करें। और अगर आपके पास अभी काम नहीं है या जॉब नहीं है तो प्लान योर डे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन ऐसे ही गुजार दें। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आप अपना हर दिन प्लान करें कि आज मुझे 1 घंटा बुक रीड करनी है, 2 अच्छी वीडियोस देखनी है, फिर मुझे क्लीनिंग करनी है, फिर मुझे वॉक पे जाना है, या जो भी इस तरह के काम है वो सारे लिस्ट करके, ताकि आपको हर दिन जो है प्रोडक्टिव लगे और आप अपने आप को बिज़ी रखें। फिर ये है कि आप अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ लर्न करना था, कोई ट्रेनिंग लेनी थी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेस्ट टाइम है। आप अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें, ताकि आप जो है फ्री टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज़ कर सकें। जो रिसेशन होता है या डाउन फेज़ होता है उसके बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जब फ्लड्स आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसी तरह मुझे भी लगता है कि जब डाउन फेज़ आता है, आपकी लाइफ में टफ़ सिचुएशंस आती हैं, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। आप सेल्फ़ रिफ्लेक्शन करते हैं, आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपनी गलतियाँ देखते हैं कि मैंने पास्ट में क्या गलतियाँ की, और ये ज़िंदगी की किताब है, इसको आपने ही लिखना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी लाइफ का कि आपने इसको किस तरह से मैनेज किया, आपने टफ़ टाइम्स में कितना कंपोज रहे, कितना वाइजली मैनेज किया। इसी तरह लाइफ में अच्छे की इम्पोर्टेंस इसलिए भी होती है कि हम बुरा टाइम भी देखते हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि जिन लोगों ने लाइफ में टफ़ सिचुएशंस मैनेज की होती हैं, वो उनका बिहेवियर, उनका एप्टीट्यूड, उनका स्टेमिना, और वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक लाइफ में टफ़ सिचुएशन देखी नहीं, तो वो बहुत एक हॉलो लाइफ जी रहे हैं। और जितना लेट आप बैड सिचुएशन को फेस करेंगे, उतना वर्स्ट तरीके से आप बिहेव करेंगे। तो इससे आप अच्छी चीज़ें सीखें। जब अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि नेचर जो है वो साइकिल्स में मूव करती है, जैसे घूमती रहती है। अच्छा टाइम आता है, फिर बुरा टाइम आता है। जैसे आप ये सोचें कि दिन की वैल्यू इसलिए क्योंकि हम रात भी देखते हैं, और रात की वैल्यू इसलिए क्योंकि हमने 10-12 घंटे दिन देखा होता है। तो अच्छी चीज़ों की वैल्यू भी शायद बुरे की वजह से ही है, और बुरा फेज़ भी किसी रीज़न की वजह से आता है। आप उसमें विज़डम देखें क्या है, हिकमत देखें उसमें क्या है, सीखें, और आगे बढ़ना ना छोड़ें, कोशिश करना ना छोड़ें। और मैंने अपने बुरे वक्त से यही सीखा है कि आप उसको जितना अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप उतना अच्छा करने की कोशिश करें, और फिर वो जल्दी गुजर जाएगा। अगर आप उसको अपना फेट समझ लेंगे कि यही मेरी किस्मत में लिखा था, या मेरी यही डेस्टिनेशन है, या मेरी किस्मत ही ख़राब है, या मैं ख़ुद ही बुरा हूँ, तो फिर आपका बुरा वक्त का स्पैन बहुत लंबा हो जाएगा, उससे निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको फेट नहीं समझना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और बुरे वक्त को मैं तो ये समझती हूँ कि वो एक टेस्ट फेज़ होता है।
आप उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर आपको उसी तरह रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपके जो भी हालात हैं, जो भी टफ़ टाइम्स हैं, जो भी टफ़ सिचुएशन है, वो तो चेंज हो ही जाएगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। आई होप के शुरू में मैंने जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफ़िल किया एंड आई वॉज एबल टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। बुरे वक्त में आप अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो वो जल्दी गुजर जाएगा, और अगर उसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन रही है या मेरी वजह से आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो आई फील आई एम सक्सेसफुल। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।